अब मैं दावत दे रहा हूँ एडवोकेट सैयद सादत अली साहब को, तशरीफ लाएं। बहुत सारे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस हादसे के वाक़यात तकरीबन सारे वाक़यात आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो इस वाक़े में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब इन जुनैद और नासिर को घर से निकलने के बाद में गाड़ी में डाल के मारपीट के आगे ले जाया जा रहा था, उस गांव के सरपंच ने गांव में मैसेज दिया कि फला फला गाड़ी के अंदर इन लोगों को थाने पे ले जाया गया है। गांव के लोगों ने थाने पे मालूम किया, थाने वालों ने कंफर्म किया कि हाँ वो उनको इंजर्ड हालत के अंदर, जख्मी हालत के अंदर यहाँ लेके आए थे। क्या थाने की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उनके साथ में एक पुलिस ऑफिसर को या एक बटालियन को रवाना करते और उस हालत में उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते? लेकिन सबकी लापरवाही है, और लापरवाही सिर्फ इसलिए है कि इंजर्ड मुसलमान है। अगर ये दूसरे लोग होते तो शायद ये नौबत नहीं होती, उनके साथ में पूरा एक जाब्ता जाता। जब पहले एफआईआर के अंदर मोनू माने सर का नाम है तो उसको सरकार, राजस्थान सरकार किस तरह क्लीन चिट ले सकती है, किस तरह उसका नाम अपने इन्वेस्टिगेशन से बाहर निकाल सकती है? क्या हरियाणा हिंदुस्तान मुल्क से बाहर का हिस्सा है? क्या हरियाणा की पुलिस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियार मिले हुए हैं कि वो जो चाहे वो कर लें? मतलब हम कुछ भी करें, हम अगर एक पत्थर फेंक दें तो हम देशद्रोही हैं, वो रेल की पटरी में उखाड़ दें तो उग्र आंदोलन है। ये कैसा दोहरा रवैया है सरकारों का? क्यों हमें बार बार आजमाया जाता है? क्यों हमारे टेस्ट का इम्तिहान लिया जाता है? हमारी बर्दाश्त की भी एक इंतहा है, एक लिमिट है। कितने लोग मारेंगे? और ये जुनैद और नासिर का सवाल नहीं है, ये पूरी एक कौम को डराने की कोशिश है, पूरी एक कौम को दबाने की कोशिश है। ये एक मैसेज दिया जाता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या हमारी बातों की कोई, और इस रिएक्शन के बदले में हम ये करते रहेंगे और सरकारों का कोई रवैया नहीं है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर इतनी बात यकीन से कहता हूं, मैं स्टेज से कहना चाहता हूं कि आप इतनी बात अपने स्टेज से कह दीजिए, आप यहीं से गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये सरकारों का दोहरा रवैया किस लिए है? सरकारें क्या चाहती हैं हमसे? क्या हम सिर्फ इसलिए पैदा हो रहे हैं कि हम इनकी सरकारों को बनाते रहें और इनसे कोई सवाल नहीं करें? सवाल करना हमारा हक है, इंसाफ मांगना हमारा हक है। जुल्म जालिम को सजा देना सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारों को जिम्मेदारी दे। और जब किसी भी मुल्क में इंसाफ नहीं होता है तो वहां पर बेईमानी फैलती है। ये बहुत लंबे पीरियड तक दबाया नहीं जा सकता। आज आप देखिए पंजाब के अंदर क्या देखा है, आपने अखबारों में देखा है कि 800 पुलिस अफसर को वहां के अंदर लोग हथियारों से लेस होके जाते हैं और 800 पुलिस ऑफिसर की बटालियन को पावर से हटा देते हैं। क्या ये उनको वो करें तो उग्र आंदोलन है, और हम अपनी बात भी रखें तो उग्रवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, हमें मंजूर है ऐसा देशद्रोही, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने एक लिमिट होती है बर्दाश्त की भी। जुनैद और नासिर का सवाल नहीं है, भाई सिंह जी के साथ में हमने बहुत दौरे किए। हम जब रकबर की डेथ हुई, रकबर का मर्डर हुआ, तब भी हम वहां गए। जब उससे पहले एक और हुआ तब भी हम कम से कम मेवात में। और ये इलाका देखिए आप, ये इलाका ऐसा है कि भरतपुर ही क्यों सेलेक्ट होता है कि भरतपुर से हरियाणा के बीच में एक बॉर्डर है जो 15 किलोमीटर के अंदर ही खत्म हो जाती है। आप जब पहाड़ी गांव से निकलते हैं तो नेशनल हाईवे आता है, नेशनल हाईवे के लेफ्ट के अंदर हरियाणा शुरू हो जाता है। तो सब कुछ आपके ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है कि इसमें भी अगर सरकार मुलजिमों को छोड़ती है तो ये माना जाएगा कि सरकार इन मुलजिमों का साथ दे रही है, क्योंकि साथ साथ जाहिर है पहले एफआईआर के अंदर उन सब लोगों का नाम है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मानता है कि हाँ वो इंजर्ड लोगों को थाने पे लेके आए थे और हमने उनसे कहा कि आप इनको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराइए, और वो उस पुलिस स्टेशन से 250 किलोमीटर दूर तक सफर करते हैं और वहां पर उनकी गाड़ी में पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं। उन दोनों जुनैद और नासिर को बेल्टों से बांधा हुआ है। वो जिस वक्त थाने पे पहुंचे उस वक्त में उनकी पोजीशन ये नहीं थी कि वो उठ के अपना कोई बयान दे दें, और इसी नजरिए से इन सबको देखते हुए पुलिस का कहना यह था कि साहब हमने कहा कि इन्हें वहां ले जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कह दिया। पुलिस को यकीनन मालूम था कि ये हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। अगर हॉस्पिटल ही भेजना होता पुलिस को भी तो वो उनके साथ में अपने फोर्स भेज देती, 4 आदमी साथ में भेज देते, लेकिन ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप उस दिन का स्टेटमेंट आया
कि हरियाणा के लोगों का, हरियाणा की पंचायतों का कि साहब ये रिएक्शन है, ये गोकशी करते हैं, ये गोवध करते हैं। उस दिन उनके साथ में किसी किस्म की कोई गोकश नहीं थी, कोई गो संपत्ति नहीं थी, कोई गाय उनके साथ में नहीं थी। मुझे लगता है कि सरकारों का एजेंडा बेस्ड टारगेट प्रोग्राम था कि 2 लोगों का आपको मानना है, ये उनका था कि शायद वो फंस गए उसके अंदर, क्योंकि उस दिन उनके साथ में कोई गाय भी नहीं थी, कोई बछड़ा भी नहीं था, फिर क्यों मारा गया उनको? वो टारगेट बेस्ड वहां से आए, आपके मेवात में आए, यहां से 2 लोगों को उठाया, उनको मारा पीटा, थाने लेके गए, क्योंकि थाने पहले भी ले जा चुके हैं वो, और भी लोगों के साथ में ये तरीका कर चुके हैं। पुलिस वालों को मालूम था फिरोजपुर झिलका के थाने को कि साहब ये इंजर्ड है, तो उन्होंने लिया ही नहीं उसको, बोले हमारे दिन में ये आफत मत डालो, इसको ले जाओ थाने के ऊपर। तो ये सारा रवैया शो करता है कि ये बाकायदा दिया हुआ काम है किसी का, इलेक्शन के नजर शायद कोई साजिशें रची जा रही है और आपके टेस्ट को एकदम बार बार आजमाया जा रहा है। हम किसी भी किस्म से बेउम्मीदी नहीं फैलाना चाहते, उम्मीद नहीं करना चाहते। हम हमेशा से डेमोक्रेटिक तरीके से अपने नाराजगी को सबके सामने रखते हैं, सरकारों से अपील करते हैं कि आप ये नौबत मत आने दीजिए कि कोई अपने कानून को अपने हाथ में ले। एक दिन वो भी आएगा जब कोई ना कोई इस भीड़ में से बनने वालों के अंदर से कोई अपना मस्तिष्क का संतुलन खो बैठेगा और वो भी कोई इसी राह पर चल पड़ेगा। उसके जिम्मेदार फिर सरकारें होंगी, वो लोग जिम्मेदार होंगे जिनकी जिम्मेदारी थी कि इंसाफ दिलाया जाए। हमें अपनी बात को रखने का पूरा इख्तियार है। अफसोस के साथ कह रहा हूं मैं, अफसोस के साथ कह रहा हूं कि जिस तादाद में हम यहाँ होने चाहिए थे वो आज हम यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मेरे बुजुर्गों ने कहा कि ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकारों ने बात पर ध्यान नहीं दिया तो इस धरने को पूरी ताकत से और बढ़ाया जाएगा। और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, अपने माशरे से दरख्वास्त करता हूं, शहर के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं, उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो इंसाफ को पसंद करते हैं कि ये किसी एक कौम के साथ में जुर्म नहीं है। इसको अगर रोका नहीं गया तो ये हर कमजोर के साथ में किया जाएगा, हर कमजोर, और हर जात के लोग कमजोर हैं, हर कौम के लोग कुछ ना कुछ कमजोर हैं, सिर्फ कमजोरों को ही दबाया जाएगा। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जब इस किस्म की अपीलें आपके सामने आए तो पूरे जोश के साथ में, पूरे होश आवाज के साथ में इन तकरीबों में शिरकत कीजिए और अपनी नाराजगी को पूरी ताकत से दिखाइए। जज़ाकल्लाह।